9/11 के हमलों के बाद अमेरिका और नेटो अफवाज ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान और अलकायदा सरहद पार करके पाकिस्तान के कबायली इलाका जात शुमाली वज़ीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में आ बसे और यहाँ इन्होंने अपनी पनाहगाहें कायम कर ली। मगर यहाँ इनके खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर अस्करी कार्रवाई शुरू कर दी और इनके खिलाफ कई ऑपरेशन किए गए और तालिबान और अलकायदा के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल किया गया। इन्हीं में एक ऑप्शन बारूदी सुरंगों का भी था। इन बारूदी सुरंगों से अलकायदा और तालिबान के अस्करियत पसंदों को नुकसान बहरहाल पहुँच रहा था, मगर इससे आम पश्तून आबादी को भी बहुत ज़्यादा जारी नुकसान हो रहा था। यहाँ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के कबायली इलाका अजनात में पश्तून आबादी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इन बारूदी सुरंगों के नतीजे में तालिबान और अलकायदा के अस्करियत पसंदों के अलावा आम पश्तूनों का भी जानी नुकसान हो रहा था। दूसरा सबसे अहम तरीन मामला यहाँ कायम चेक पोस्टों का था। इन पोस्टों को इसलिए कायम किया गया था ताकि इन अस्करियत पसंदों पर नज़र रखी जा सके, मगर जैसा कि आप जानते हैं तालिबान में भी अक्सरियत पश्तूनों की है, इसलिए शायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एक आम पश्तून और तालिबान में फ़र्क नहीं कर पा रही थी और इन चेक पोस्टों पे आप पश्तूनों को भी सख्त चेकिंग का सामना करना पड़ रहा था और इन चेक पोस्टों पर उनके साथ नारवा सलूक भी किया जा रहा था। इसीलिए कबायली इलाका जात की आम पश्तून आबादी में इन चेक पोस्टों के खिलाफ तशवीश मौजूद थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म माहौल था। इसलिए इन इलाकों से दहशतगर्दी के शोबे में नौजवानों को जबरी तौर पर गुमशुदा भी किया जा रहा था। शुमाली वज़ीरिस्तान, वाना और फाटा के इन इलाकों में एक लंबे अरसे तक बदअमनी और कत्ल व गारतगिरी जारी रही और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान और अलकायदा के खिलाफ भरपूर फौजी ऑपरेशन करती रही और इन तमाम फौजी कार्रवाइयों और फौजी ऑपरेशन के नतीजे में यहाँ की आम आबादी को भी नकल मकानी करनी पड़ी और ये नकल मकानी सिर्फ एक दफ़ा में मुहित नहीं थी, बल्कि इन आम लोगों को कई दफ़ा अपने घरबान छोड़ने पड़े। 2009 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन राह निजात शुरू करने का फैसला किया तो शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों को एक बार फिर वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी। इनमें कुछ खानदान ऐसे थे जो तीसरी या चौथी दफ़ा नकल मकानी कर रहे थे और IDPs के कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। जाहिर सी बात है ये मुश्किल तरीन मरहला इन लोगों के लिए आसान नहीं था। बार बार नकल मकानी करना और कैंपों में ज़िंदगी गुजारना कोई आसान बात नहीं थी। इन नकल मकानी करने वालों में एक खानदान ऐसा था जो चौथी दफ़ा अपना कारोबार छोड़कर IDPs के कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था और इस खानदान में एक नौजवान ऐसा था जो इस तमाम तर सूरत हाल को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रहा था। वो चेक पोस्टों पर होने वाले नारवा सलूक, बारूदी सड़कों, जबरी गुमशुदगियों और इस नकल मकानी से तंग आ चुका था और इस नौजवान ने इस तमाम तर ज़ियादतियों के खिलाफ एक जिद्दोजहद करने का ऐलान कर दिया था। और आप जानते हैं वो नौजवान कौन था? वो नौजवान था मंजूर अहमद पश्तीन। मंजूर अहमद पश्तीन का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील सरोपई से है। मंजूर अहमद अपने आप को पश्तीन कहलाते हैं। पश्तीन कहते हैं पश्तो बोलने वाले को। मंजूर अहमद पश्तीन ने 2016 में ग्लोबल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से DVN की डिग्री हासिल की। इनके वालिद जनूबी वज़ीरिस्तान में एक स्कूल में प्राइमरी उस्ताद हैं। मंजूर अहमद पश्तीन का ताल्लुक पश्तूनों में मशहूर कबीले महसूस से है। 2014 में मंजूर अहमद पश्तीन ने महसूस तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी और इस तंजीम का बुनियादी मकसद चेक पोस्टों पर होने वाली नारवा सलूक, जबरी गुमशुदगियों और बारूदी सुरंगों के खिलाफ था। शुरू में MTM यानी महसूस तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक छोटी तंजीम थी, मगर इस तंजीम को उरूज उस वक्त मिला जब 2018 में एक छोटे कारोबारी शख्स नकीबुल्लाह महसूद को पुलिस ने जाली मुकाबले में मार दिया। इस मामले को मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और फिर मंजूर अहमद पश्तीन ने इस जाली मुकाबले के खिलाफ इस्लामाबाद में एक कामयाब धरना दिया। चूँकि इस धरने में सिर्फ महसूद कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही मौजूद नहीं थे, बल्कि पश्तूनों के मुख्तलिफ कबाइल और ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस धरने में मौजूद थे। इसलिए MTM यानी महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को
PTM यानी पश्तून ताबूत मूवमेंट में तब्दील कर दिया गया और पश्तून नौजवान नकीबुल्लाह महसूद की मौत के खिलाफ दिया जाने वाला ये धरना PDF के क़याम का नुक्ता आगाज़ साबित हुआ और इसी धरने के बाद PTM को बेपनाह अवामी मकबूलियत हासिल हुई और PTM के सरबराह मजदूर अहमद पश्तीन पश्तूनों के नए रहनुमा के तौर पर सामने आए। मंजूर अहमद पश्तीन PTM यानी पश्तून ताबूत मूवमेंट के बानी है। इस तंजीम ने भरपूर अवामी मकबूलियत हासिल की और पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में कामयाब जलसे किए जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मगर जिस तरह मंजूर अहमद पश्तीन को पाकिस्तान में शोहरत मिली, इसी हिसाब से वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुतनाज़ भी हो गए। उन्होंने अपने जलसों में मुतनाज़ नारे लगाए और मुतनाज़ तकरीर भी की। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो मारामारी है, वो अपनी तकरीरों में पाकिस्तानी फौज के आला अफसर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनकी शायद कोई ऐसी तकरीर हो जिसमें वो पाकिस्तानी फौज के जर्नेलों को ना ललकारते हों। हम उम्मीदें रखें तो किससे उम्मीदें रखें? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट जर्नेलों के इजाजत के बगैर हमारे अमन के लिए एक मीटिंग भी नहीं कर सकती। मीडिया से उम्मीदें बांधे, ये मीडिया जर्नेलों के इजाजत के बगैर एक टिकर नहीं चला सकते हैं। इस तंजीम के कायम होने के बाद मंजूर अहमद पश्तीन मुतादिद मरतबा गिरफ्तार भी हो चुके हैं। PTM के जलसों में अक्सर मुतनाज़ नारे लगते हैं जिसकी वजह से PTM और मंजूर पश्तीन को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। मंजूर अहमद पश्तीन पर गैर मुल्की एजेंट और मुल्क दुश्मन होने का इल्ज़ाम भी लगता है, मगर वो इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। उन पर दुश्मन मुल्क की एजेंसियों से फंडिंग लेने का इल्ज़ाम भी लगता है। ये इल्ज़ाम साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने लगाया था। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है? इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था उसके लिए राह ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहाँ इन्होंने इस्तेमाल की? मगर मंजूर अहमद पश्तीन इन तमाम तर इल्ज़ामात को यकसर तौर पर मुस्तरद करते हैं और वो इन इल्ज़ामात पर कहते हैं कि अगर इन इल्ज़ामात को साबित कर दिया जाए तो उन्हें भले फांसी दे दी जाए। वो मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी, बदअमनी और अफरा तफरी का जिम्मेदार फौज को करार देते हैं। मंजूर पश्तीन फौज को ये इल्ज़ाम भी आयद करते हैं तो उनके इलाकों में होने वाली दहशतगर्दी और बदअमनी के जरिए फौज ने अमेरिका और मगरिब से करोड़ों डॉलर वसूल किए हैं। और फिर बैरूनी दुनिया से इस नाम पर के हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं, डॉलर लेते हैं। हमको बैरूनी फंड कहने वाले लोगों, उनको एक पैसे का सबूत नहीं है, जबकि ये खुद 33 अरब डॉलर ले चुके हैं। मंजूर अहमद पश्तीन का पाकिस्तानी फौज के हवाले से इंतहाई सख्त मौक़िफ़। अगर कुछ पश्तून लीडर मंजूर अहमद पश्तीन पर शदीद तनकीद करते हैं, उनके बकौल मंजूर अहमद पश्तीन फौज का ही आदमी है। PTM भी उसी मशीनरी का बना हुआ है। तो मैं तो डे वन से ये कह रहा हूँ कि PTM जो है वो बनाया हुआ है। अली वजीर पकड़ा जाता है, वो बीबी पकड़ी जाती है। तो ये मंजूर ने जो बातें की, वो बातें हम और आप करेंगे तो क्या होगा? उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? वो तो खुला घूम रहे, वो तो इंटरव्यूज दे रहे। वही बात है, अगर हम और आप करें हम पकड़े जाते हैं। वही बात है, वो कब से कर रहे हैं, उसको कोई मसला नहीं। इस चीज पे कम से कम सोच ले। PTM के मुतालबात में सबसे अहम और सबसे बड़ा मुतालबा पश्तून नौजवानों के मारवाए अदालत कत्ल को रोकना है। और PTM का ये भी कहना है कि जो भी पश्तून नौजवान लापता है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए और अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो उन्हें घर वापस भेजा जाए। इसके अलावा PTM का एक और अहम मुतालबा ये भी है कि कबायली इलाक़ाजात में कायम फौजी चेक पोस्टों पर पश्तूनों के साथ नारासलूक को बंद किया जाए और इन इलाकों में बदअमनी और दहशतगर्दी को फिलपोट बंद किया जाए और कबायली इलाक़ाजात को बारूदी सरहदों से हुकूमत तौर पर पार किया जाए। PTM के मुतालबात की कई नामवर लोग हिमायत कर चुके हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल है। मगर ये तमाम लोग भी PTM के सरबराह मंजूर अहमद पश्तीन की सच ज़बान के खिलाफ थे। मंजूर अहमद पश्तीन पर अक्सर पश्तूनों को भड़काने का इल्ज़ाम लगता है
कि वो पश्तूनों को पोस्ट से लौटाना चाहते हैं और इसका एक भयानक नतीजा उस वक्त निकला जब 26 मई 2019 को खड़कवर के मकाम पर पीडीएम के हामियों और पाकिस्तानी फौज के दरमियान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें मुतादिद लोग मारे गए। इस वाक़े के बाद दोनों अमेरिकन की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए गए। फौज कई मरतबा पीडीएम को ये वार्निंग भी दे चुकी है और उन्हें मुतनब्बे कर चुकी है कि वो रेड लाइन यानी शुभ रतीब को अबूर ना करें और रियासत से लड़ने की बातें ना करें, वरना रियासत अपनी ताकत के ज़रिए अपने रीत को बहाल करेगी। मंजूर अहमद पश्तीन अक्सर लाल कलर की टोपी पहने नजर आते हैं और इस लाल कलर की टोपी पहनने की वजह से उनके जलसों में हजारों लोग इस तरह की टोपी पहनने लगे हैं। अब इस टोपी को मंजूर या पश्तीन टोपी के नाम से जाना जाता है। मंजूर अहमद पश्तीन पर अक्सर मुल्क दुश्मन और मुल्क के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात लगते हैं, मगर इन इल्ज़ामात के जवाब में मंजूर अहमद पश्तीन ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के वफादार है, मगर पाकिस्तानी फौज के आला अफसरान पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। पाकिस्तान के आइन और अदालत हम सब मानते हैं, जर्नल नहीं मानते इस आइन और अदालत को। फौज और पीडीएम के दरमियान पीडीएम के मुतालबात पर कई मरतबा मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, मगर इन मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ नहीं हो सकी। आप पीडीएम और मंजूर अहमद पश्तीन को किस नज़र से देखते हैं? कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए और तारीख के सिलसिले के वाक़यात जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।